दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे सरकारी विद्यालय हैं जहां पर एकल शिक्षक के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था चलाई जा रही है। मतलब कि उस परिसर में केवल और केवल एक ही शिक्षक है और ऐसे हजारों विद्यालय हैं। अब माननीय हाईकोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन दिया है जिसके बाद से प्यूपिल टीचर रेशियो जो होता है, छात्र शिक्षक अनुपात, उसको दरकिनार करते हुए हर हाल में आपको एक विद्यालय में 2 शिक्षक रखना ही होगा। इससे शिक्षकों की डिमांड बढ़ेगी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में इस समय समायोजन की प्रक्रिया चल रही है और उसी के अंतर्गत ये फैसला दिया गया है। इससे क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और बाकायदा उत्तर प्रदेश शासन में अपर सचिव के द्वारा सभी जिला के जिलाधिकारी को दिनांक 4 मई 2026 को इसके संबंध में माननीय कोर्ट के जजमेंट से अवगत कराया गया है, जिसके बाद से शिक्षा व्यवस्था में बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इसके साथ ही साथ शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को भी इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। अंत तक जोड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जनरली आम बोलचाल भाषा में हम लोग ये बोल देते हैं, प्यूपिल टीचर रेशियो जो है वो 30:1 का है, यानी कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक की रिक्वायरमेंट होगी आरटी एक्ट 2009 के अनुसार। लेकिन जब आप आरटी एक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में जाकर के आपको समझने की ज़रूरत है। अभी आप अपने स्क्रीन पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे आप इंग्लिश में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से जानते हैं, आरटी एक्ट 2009, उसका पीडीएफ देख पा रहे होंगे। अगर इसके पेज नंबर 13 पर आप जाएंगे तो यहाँ पर प्यूपिल टीचर रेशियो के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 13वें पेज में प्यूपिल टीचर रेशियो के बारे में बताया गया है और इसको ध्यान से देखिएगा। कहा यह गया है कि पहली से कक्षा 5वीं कक्षा तक के लिए प्रवेश किए गए बालक की संख्या के आधार पर शिक्षकों की संख्या कितनी होगी। तो कहा गया है कि 60 तक 2 शिक्षक होना अनिवार्य है। 60 तक। अब 60 तक का मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर के 60 तक हर हाल में यहाँ पर 2 टीचर होने ही चाहिए। जबकि इससे ऊपर आप जाएंगे तो 61 से 90 के बीच में 3 शिक्षक कहा गया है। तो जनरली आरटी एक्ट में ऐसा ये कहीं पर भी लिखा नहीं गया है कि 30:1 होना चाहिए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से ये मोटा मोटी हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक की जरूरत है। तो यहाँ पर टू बी वेरी प्रिसाइज, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कहा गया है कि 0 से 60 तक 2 शिक्षकों की जरूरत है। अब राज्य सरकार क्या करती है कि वहाँ पर मान लेते हैं किसी एक विद्यालय में 50 बच्चे हैं, तो उस 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल एक ही टीचर रखती है। जबकि आरटी एक्ट ये कहता है कि 0 से 60 तक आपको 2 टीचर रखना होगा। अब यही कमी को उत्तर प्रदेश में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा पकड़ लिया गया है और समायोजन की प्रक्रिया में राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि सबसे पहले समायोजन की प्रक्रिया के लिए जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं उसमें पहले आप आरटी एक्ट को लागू करिए और 0 से 60 तक जहां पर भी स्कूल में बच्चे हैं वहां पर पहले आप 2 टीचर को डिप्लॉय करिए। दिनांक 22 अप्रैल 2026 को माननीय हाईकोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया है, जिसका केस नंबर ये है। और इसके संबंध में राज्य सरकार ने क्या निर्देश दिया है सभी जिला के डीएम को, एक बार देखते हैं। देखिए, टोटल ये 3 पेज का उत्तर प्रदेश शासन का आदेश है, जिसके 7वें नंबर और 8वें नंबर पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर 8वें नंबर पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर कहा यह गया है कि जनपदीय समिति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बिंदु संख्या दिस तक की कार्रवाई अगली तिथि तक कर सकती है तथा इसे उक्त कार्रवाई से पृथक रखा जाएगा, जिसमें 2 शिक्षक प्रत्येक विद्यालय में तैनात करने की कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि अब प्यूपिल टीचर रेशियो जो है वो 30:1 हमें नहीं देखना है। हर हाल में कम से कम 2 टीचर होगा ही होगा। अगर किसी विद्यालय में मान लेते हैं 51 बच्चे हैं तो पहले वहाँ पर 1 टीचर हुआ करते थे, अब वहाँ पर हर हाल में 2 टीचर रखना ही होगा। माननीय हाईकोर्ट का ये आदेश है और इसी के क्रम में ये उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पत्र लिखा गया है। ठीक है, अब नो डाउट इससे क्या होगा, इससे हर हाल में जब एक विद्यालय में 2 टीचर होंगे तो वहाँ पर जब समायोजन होगा तो जहाँ पर पहले 1 टीचर से काम चल जाया करता था, अब 2 टीचर की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे टीचरों की और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी इसका मतलब क्या होगा कि वैकेंसीज क्रिएट होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके संबंध में हाईकोर्ट ने क्या कहा है एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, यही वो माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट है जिसके आधार पर एक्शन लिया जा रहा है उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। श्री सौरभ कुमार सिंह जी के द्वारा ये याचिका दायर की गई थी और उत्तर प्रदेश में जो ट्रांसफर पॉलिसी चल रही है उसको लेकर के ये याचिका गई थी माननीय हाईकोर्ट में। पहले ये मामला सिंगल बेंच में गया था, सिंगल बेंच से निस्तारित होने के बाद से ये मामला डबल बेंच में गया हुआ है और सिंगल बेंच ने जो फाइंडिंग पाई थी वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए कोर्ट ने क्या कहा, दिस कोर्ट इज
ऑफ द ओपिनियन दैट ट्रांसफर मस्ट कन्फॉर्म टू द एप्लीकेबल सर्विस रूल एंड गवर्नमेंट ऑर्डर इशूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी एक्ट 2009। यानी कि कोई भी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाएगी या फिर कोई भी सर्विस रूल के अंतर्गत जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी वो कभी भी इसको अपोज नहीं करना चाहिए, किसको, आरटी एक्ट को। एनी एक्शन कॉन्ट्रे देयर टू इज लीगली अनसस्टेनेबल। द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल पासिंग ट्रांसफर ऑर्डर। कहा यह गया है मेंटेनेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्टूडेंट टीचर रेशियो इज डोमिनेंट एंड ओवर राइडिंग फैक्टर। यानी कि हर एक नियम जो कि ट्रांसफर के लिए बनाया जाएगा उस पर डोमिनेंट करना चाहिए पीपल टीचर रेशियो, जो कि आरटी एक्ट में बताया गया है कि 0 से 60 तक हमें 2 टीचर हर हाल में रखना ही है। अब 0 से 60 का मतलब कि वहां पर अगर मान लेते हैं कि 51 बच्चे भी हैं तो भी आपको 2 टीचर रखना होगा। ठीक है। इस मामले को सुने जाने के लिए 22 मई 2026 को पुनः लिस्ट किया गया है। ठीक है। माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच में फिर से ये मामला सुना जाएगा। अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया हुआ है, लेकिन इसके संबंध में आप 8वां पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा। इन कैरिंग आउट द एबव एक्सरसाइज टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग द स्टेट में ओनली प्रोवाइड फॉर मिनिमम नंबर ऑफ 2 टीचर्स एट एवरी इंस्टीट्यूशंस। यानी अभी तक जो एकल शिक्षक विद्यालय थे उन सभी विद्यालयों में कम से कम 2 शिक्षक को आपको रखना ही होगा। अब ये थोड़ा सा पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि जब 2 टीचर हर विद्यालय में, हर इंस्टीट्यूशंस में होंगे तो इससे टीचर्स की डिमांड बढ़ेगी। और जो पीपल टीचर रेशियो पहले काउंट कर लिया जाता था पूरे प्रदेश में सभी विद्यालयों के बच्चों को मिला करके और उसके हिसाब से निकाल लिया जाता था, अब ये इंडिविजुअल हर विद्यालय में आपको देखना होगा पीपल टीचर रेशियो कि 2 हमें मेंटेन करना ही है, चाहे वहाँ पर बच्चे कितने भी कम क्यों ना हो, क्योंकि 0 से 60 वाला जो बैंड है इसमें हर हाल में आपको 2 टीचर रखना ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है उत्तर प्रदेश में यूपी टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है और टोटल आवेदनों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 16.16 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। संशोधन की प्रक्रिया होने के बाद तेज कर दी जाएगी परीक्षा की तैयारी। संशोधन अगर किसी भी प्रकार का आपका करेक्शन करना है तो करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है, आप लॉगिन करके करेक्शन कर सकते हैं, जो कि 8 मई 2026 तक चलने वाला है। ठीक है। 3 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए। करेक्शन विंडो आज से ओपन हो चुका है। कभी भी जाकर के आप 8 मई से पहले आप अपना जो भी गलती है उसको सुधार सकते हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यूपी टेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया रविवार रात 12 बजे समाप्त हो गई है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल 16,16,500 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया। अंतिम दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आवेदन पत्र में संशोधन और शुल्क संबंधी त्रुटियों के समाधान के लिए 8 मई तक का समय दिया है। आयोग ने प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 20 मार्च को विज्ञापन जारी किया था, जबकि ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू हुई थी। प्रारंभिक अंतिम तिथि तक 1 मई थी। तब तक 14,58,104 आवेदन प्राप्त हुए थे। बाद में तिथि बढ़ा करके 3 मई कर दी गई, जिसके चलते आवेदनों में बड़ा उछाल देखने को मिला। रविवार शाम तक करीब 15.5 लाख आवेदन आ चुके थे, लेकिन देर रात तक यह संख्या बढ़कर के 16.16 लाख से अधिक हो गई। आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार अब संशोधन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी जाएंगी। जून के अंत में एडमिट कार्ड और जुलाई में इसकी परीक्षा होना प्रस्तावित है। यहाँ पर बता दूं कि परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होना प्रस्तावित है। 18 मंडलों के लगभग 65 से 70 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आयोग के जो उप सचिव हैं उन्होंने बताया कि अंतिम दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और तय समय तक सभी आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय रहते अपने आवेदन में हुई त्रुटियों को भी संशोधित कर लें। अब बात करेंगे अगली खबर की, जो कि जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 60 और 65% था। अनरिजर्व के लिए 65% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 60% रखा गया था। वहीं पर ये 69,000 की बात है और 68,500 वाली बात करें शिक्षक भर्ती तो उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 40 और 45% था। कैटेगरी के लिए 40% और अनरिजर्व के लिए 45% था। लेकिन कैटेगरी में ओबीसी कैंडिडेट्स को 5% रिलैक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया गया था। ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 45% था। उसके बाद से ये कई बार मामले कोर्ट में गए। इसके अलावा एनसीबीसी ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कि आपने ओबीसी कैंडिडेट्स को 5% रिलैक्सेशन का लाभ नहीं दिया हुआ है। इन सब के बाद से
दिनांक 29 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव के द्वारा जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिन्होंने कहा था कि आपको 5% रिलैक्सेशन देना होगा क्वालिफाइंग मार्क्स में, और उसके बाद से जो सफल होते हैं उनको नियुक्ति पत्र देनी होगी, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर क्वालिफाई 45% पर किया गया था। तो इसके संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 29 अप्रैल 2026 को पत्र लिखा है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 की भर्ती प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक 5% की छूट व आरक्षण के संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति दिनांक 5 जनवरी 2022 का अनुपालन किए जाने के संबंध में। देखिए यहाँ पर कहा गया है, उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या दिसंदेश दिनांक देश का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 की भर्ती प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5% की छूट व आरक्षण के संबंध में कृत कार्यवाही से माननीय आयोग को अवगत कराने की अपेक्षा की गई है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के 68,500 सहायक अध्यापकों की रिक्त पदों की पर भर्ती के संबंध में शासनादेश संख्या दिसंदेश दिनांक द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत निर्गत किए गए थे, जिनके आलोक में परीक्षा संपादित हो चुकी है। वह उक्त शासनादेश में उल्लिखित निर्धारित कट ऑफ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम में अर्ह भी घोषित किया जा चुका है। जिस शासनादेश संख्या दिसंदेश द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा हेतु निर्गत गाइडलाइन संबंधी शासनादेश संख्या दिसंदेश में अहरक अंक संशोधन किया गया था, उस शासनादेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ की याचिका संख्या दिसंदेश, जो कि दिवाकर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है, में पारित आदेश 24 जुलाई 2018 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या दिसंदेश को अवक्रमित करते हुए पूर्व में निर्गत शासनादेश में न्यूनतम अंक के आधार पर परीक्षा फल घोषित किया जा चुका है। प्रकरण से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित वादों में पारित आदेश के दृष्टिगत न्यूनतम उत्तीर्णांक में छूट प्रदान करना किसी भी न्यायालय द्वारा विधिक नहीं पाया गया है। यानी कि राज्य सरकार ये कह रही है कि ओबीसी कैंडिडेट को जो अहरक अंक था उसमें छूट देने के लिए किसी भी हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। आगे देखिए, न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित विभिन्न निर्णय अंतिम है तथा बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के समादर में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हुए 7 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं के उत्तीर्णांक अहरक अंक में इस स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई भी छूट प्रदान करना किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं हो रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार नई दिल्ली एवं माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा की गई अनुशंसा संस्तुतियों के दृष्टिगत सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 संपादित होने के पश्चात बेसिक शिक्षा विभाग की अन्य समस्त भर्तियों क्रमशः सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 जिसे आप 69,000 शिक्षक भर्ती के नाम से जानते हैं और जूनियर एडेड जो कि 2021 वाली थी, उन सब में जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 5% छूट प्रदान की गई है। तो राज्य सरकार ने इस केस को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया है। जो एनसीबीसी ने रिपोर्ट मांगा था उसमें एनसीबीसी को ये अवगत करा दिया गया है कि जो हाईकोर्ट में और माननीय सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित याचिकाएं थी उसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से भी इनको 5% रिलैक्सेशन देने के लिए नहीं बोला है। और अब अगर इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है तो ये नियम विरुद्ध होगा, माननीय हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। इस वजह से 7 साल बीत जाने के बाद से इनको अब राहत नहीं दी जा सकती और उसकी बाद की जो भर्तियां हैं जैसे 69,000 और जूनियर एडेड उनमें ओबीसी कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये पूरा इस पत्र का सार था। दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।